नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी दे दें, महाराष्ट्र में इन दिनों काफी चर्चाएं हैं कि अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं और शरद पवार भी उनका खुला समर्थन कर सकते हैं। अब इन्हीं सब बातों को लेकर चर्चाएं हो ही रही थी कि संजय राउत ने एक ऐसा यहां पर बयान रखा सबके सामने अपने पत्र सामना के जरिए, जो काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे की पार्टी के कुछ समर्थकों नेताओं ने भी ये बात कबूली है कि शायद भविष्य में ऐसा ही होता नजर आए। दरअसल कुछ बड़ी बैठकें होती रहती हैं शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच, जो महाविकास अघाड़ी सरकार है उनके बीच, क्योंकि सर्वे की रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा फायदा महाविकास अघाड़ी सरकार को हो सकता है। तो उसी फायदे का यहाँ पर पूरा एक विवरण बनाने के लिए, समीकरण बनाने के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है कि जो कुछ भी विधानसभा सीटों पर हुआ, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ी चोट ना पहुंचे, पार्टी को इस बात का ध्यान रखना होगा। लेकिन इसके बीच खबर निकलकर सामने आती है कि अजीत पवार कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल होंगे। वैसे तो अजीत पवार इन खबरों को खंडित करते नजर आए थे, लेकिन दूसरी तरफ शरद पवार ने यह बात कही थी एक समय बैठक के दौरान, जिसका खुलासा संजय राउत ने किया कि बीजेपी में शामिल होना यानी कि अपने राजनीतिक भविष्य को दांव पर लगा देना है, क्योंकि वहां सबको पता है किसके फैसले की चलती है, किसकी सबसे ज्यादा यहाँ पर कहीं ना कहीं मान सम्मान किया जाता है। अगर कोई भी बड़ा फैसला होता है तो किसका वो फैसला होता है, सभी को पता है। तो कहीं ना कहीं ये बात साफ कर दी गई है कि जिस तरीके से बीजेपी में अगर कोई नेता शामिल होना चाहेगा, पहली बात संजय राउत के उस पत्र के जरिए बात साफ होती नजर आई कि बीजेपी पार्टी पर नहीं बल्कि परिवार पर निशाना साध रही है। जैसे कि अगर हम बात करें, उद्धव ठाकरे के बहुत क्लोज थे एकनाथ शिंदे, तो वो एक बड़ी चोट पहुंचाते नजर आए। डिवाइड एंड रूल की रणनीति, वहां पर अलग हो गए तो पूरी तरीके से पार्टी दो धड़ों में बढ़ गई। ठीक वैसे ही एनसीपी को करना चाहते हैं। शरद पवार से अगर अजीत पवार को यहाँ पर छीन लेंगे तो शरद पवार के बाद सुप्रिया सुले, अजीत पवार जैसे ही नेता तो यहाँ पर दावेदार के रूप में है, जो कि एनसीपी के सुप्रीमो बनते नजर आएंगे। लेकिन अगर अजीत पवार ही बीजेपी में चले जाएंगे तो क्या ही करेंगे शरद पवार भी, क्योंकि अजीत पवार के साथ कुछ नेता भी जाते नजर आएंगे फिर। तो ये बात साफ कर दी गई थी शरद पवार के द्वारा कि अगर कोई शामिल होना चाहेगा, कोई नेता शामिल होना चाहेगा तो मैं उसको रोकूंगा नहीं, उसकी अपना फैसला होगा, वो फैसला बहुत स्वीकार होगा। लेकिन हमारी पार्टी किसी के साथ नहीं जाने वाली, पार्टी किसी के साथ दामन नहीं थामेगी, किसी का हाथ नहीं थामेगी, बात साफ कर दी गई थी शरद पवार के द्वारा उस बैठक में। लेकिन आप जानते हैं शरद पवार कितने चालाक हैं, बागी रह चुके हैं एक समय पर, तो उनकी बातों पर कितना विश्वास किया जा सकता है। लेकिन किंग मेकर के रूप में देखे जाते हैं और यही किंग मेकर खुद भी किंग बनने के लिए बीजेपी के साथ क्यों नहीं जा सकता। जैसे उद्धव ठाकरे का देखा जाए तो हाल बुरा है, कांग्रेस पूरी तरीके से अपनी ही चुनौतियों में फंसी हुई है। जिस तरीके से वीर सावरकर का मुद्दा राहुल गांधी ने कांग्रेस को तरफ से उठाया था, तो कांग्रेस, महाराष्ट्र कांग्रेस बहुत ज्यादा निशानों पर थी, तो वहीं एकमात्र शरद पवार अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करेंगे। ये भी बातें निकलकर सामने आई थी कि बीजेपी में जाने के बाद फाइलें बंद करके अलमारी में तो रख दी जाएंगी, लेकिन वो फाइलें फिर भी जांच के अंतर्गत रहेंगी। कभी इन फ्यूचर वो फाइलें दोबारा खुल सकती हैं, यानी कि बीजेपी की सरकार गई, कोई और सरकार आई तो वो फाइलें खुल सकती हैं। तो जिनको ये डर सता रहा है कि उनके खिलाफ जांच एजेंसियां आएंगी, उनको चले जाना चाहिए बीजेपी में, तो वो बीजेपी में जा सकते हैं। लेकिन हमारी पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, बात साफ कर दिया शरद पवार ने। देखते हैं शरद पवार अपने फैसले पर बने रहते हैं या फैसला बदलते नजर आएंगे, और अजीत पवार पर सबकी नजरें बनी रहेंगी। बने रहें चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।